व्यवहार में दो हैं जबकि भेद नहीं। तुझ में और मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। क्या भेद है बताओ? आपके भीतर जो भगवान बैठे हैं जिन्हें आत्मा कहते हैं, यदि वो निकल जाए तो क्या आंखें देख सकेंगी? क्या पांव चल सकेंगे? क्या हाथ काम कर सकेंगे? क्या मुंह बोल सकेगा? तो ये बताओ बोल कौन रहा है? आप कौन बोल रहा है? आप नहीं बोल रहे हैं मेरी मां, भगवान ही बोल रहे हैं। कौन देख रहा है? आपके भीतर यदि वो भगवान निकल जाए तो आप तो देख ही नहीं पाओगी। आत्मा निकल जाए तो आप तो देख ही नहीं पाओगी। मतलब आपकी आंखों से देख कौन रहा है? बोलो बोलो, चल कौन रहा है? तो आप में और भगवान में क्या अंतर रहा? इसलिए तो कहा है सब भगवान का ही स्वरूप है। सब तुलसीदास जी क्या लिखे? सिय राम मय सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, निज प्रभु मय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप कौन हो मैया? कौन हो आप? आप में और भगवान में कितना अंतर है? बता, आप में और भगवान में कितना अंतर है? मैया, आप में और भगवान में कितना अंतर है मेरी मां? जितना अंतर समुद्र में और समुद्र की एक बूंद में। समुद्र की एक बूंद अपने हाथ में ले लो। अब एक बूंद है आपके हाथ में और एक समुद्र है, तो समुद्र में और समुद्र की बूंद में कितना अंतर है? वो बूंद है किसकी? बोलो, वो बूंद है किसकी? समुद्र की। उसी प्रकार हम सब भगवान की एक बूंद हैं। वो समुद्र है, वो सिंधु है, हम बिंदु हैं। जैसे आग और आग की एक चिनगारी, आग और आग की एक चिनगारी। आग है कृष्ण, चिनगारी है आप, हैं उसी आग की। आग ना होगी तो चिनगारी ना होगी। हाँ या ना? मैया सो गई? तो ईश्वर में और आप में क्या अंतर है? भगवान में और आप में क्या अंतर है? इतना सा कि वो सिंधु है, आप बिंदु हैं। वो अजन्मा है, आप जन्मा हैं। वो अविनाशी है, आप विनाशी हैं। विनाश शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, 5 में मिल जाएगा। इस दृष्टि से भगवान में और आप में कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान का नाम लिया जाता है, क्योंकि आप ही हैं वो ही हैं आप। बात समझ में आई? इसलिए तो कहते हैं कि मां हमारे, हम सबकी मानसिकता क्या? हम सबको ईश्वर मानते हैं। इसलिए हमारे यहां देवी देवता 33 करोड़ हैं, भगवान एक ही है। सबको हम लोग भगवान मान रहे हैं। अब आप कहो जी आपके कितने भगवान हैं? क्या करें, हम तो कण कण में अपने परमात्मा को, उस ईश्वर को देखते हैं। कितनी अच्छी। अच्छा एक बात बताओ, एक वो लोग हैं जो एक जगह एक को ईश्वर देखते हैं, और एक वो हैं जो सब जगह अपने ईश्वर को देखते हैं। कौन अच्छे हैं? जो एक जगह एक को ईश्वर माने वो, या जो सब जगह सबको ईश्वर के भाव से देखें वो? कौन श्रेष्ठ है आपके नजर से? बोलो बोलो बेटा, कौन श्रेष्ठ है? हमारा भगवान ऐसा है जो सब जगह रह सकता है। हमारा भगवान ऐसा नहीं है जो वहां है पर वहां ना हो। हमारा भगवान ऐसा है, इस धरती पे ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमारा ईश्वर ना हो, और जहां से वो प्रकट ना हो सके, सब जगह से हो सकता है। देखिए इतनी बड़ी सोच वाले हैं हम लोग। इसलिए हम लोग चींटी को भी मारते नहीं हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि उसके भीतर भी भगवान है। हम सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी में, हाँ या ना? हम तुलसी, वट वृक्ष, आंवला नवमी आई तो आंवले की पूजा करते हैं, हाँ या ना? हम सबके पुजारी हैं, हम सबकी पूजा करते हैं। सबकी पूजा का अर्थ है सबका आदर करते हैं। अब मैं आपको फिर ले आऊं उसी बात पर कि पूजा और प्रेम दोनों में क्या उत्तम है? प्रेम।
प्रेम से बैठिए, प्रेम से बातें कीजिए। औपचारिकताओं में उलझने की जरूरत नहीं। हमारा आपसे प्रेम होगा तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमें भूख लगेगी तो हम खुद आपसे बोल देंगे कि कन्हैया ने बोला ना विदुरानी के घर जाकर कि माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब तो मैया छिलके ले आई और साग ले आई। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई। भगवान जहां प्रेम है वहां मांग कर भी खाया जाता है। तो आप जो औपचारिकता में उलझते हैं उस औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। प्रेम जहां होता है वहां मांग कर खाया जाता है। बोलो हाँ। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे मांग लेता है कि भाई गौरी गोपाल आश्रम में सेवा चल रही है, आप भी सेवा कर लो। हम तो मांग लेते हैं आपसे क्योंकि प्रेम है। हम तो आपको अपना मानते हैं तो मांग लेते हैं। आप लोग औपचारिकताओं में उलझे रहते हैं बस। तो आप भी भगवान से करिए प्रेम। भगवान को पुष्प की आवश्यकता नहीं है, मिठाई की आवश्यकता नहीं है, पैसे की आवश्यकता नहीं है। भगवान को किसकी आवश्यकता है? प्रेम की। और आप लोग नारियल तो चढ़ाते हैं, पुष्प तो चढ़ाते हैं, मिठाई और पैसा तो चढ़ाते हैं, पर प्रेम नहीं है। आज के लोगों के अंदर ना अपने माँ के लिए तो प्रेम है नहीं, अपने पिता के लिए तो प्रेम है नहीं, अपने बच्चों के लिए तो प्रेम है नहीं। आजकल की कुछ स्त्रियां अपना दूध भी नहीं पिलाती बच्चों को। हाँ या ना? उन्हें लगता है कहीं हमारा फिगर खराब ना हो जाए, अब हम दूध नहीं पिलाएंगे। तो बच्चों के लिए तो प्रेम है नहीं आजकल। माँ बाप के लिए प्रेम होता तो कोई वृद्धाश्रम क्यों भेजता अपनी माँ को? आजकल बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर माँ बाप के लिए तो प्रेम है नहीं, परिवार के लिए तो प्रेम है नहीं, तो फिर भगवान के लिए प्रेम लाओगे कहां से? फिर तो आपके पास औपचारिकता ही रह जाती है ना। नारियल तोड़ते रहते हो आप लोग। और बचा क्या? लड्डू चढ़ाओ, हे भगवान हमारा काम हो जाए, हम लड्डू चढ़ाएंगे। इससे ना होगा कुछ। तुम अपने को बेवकूफ ना बनाओ। ये धोखा तुम किसी और को ना देके अपने को ही दे रहे हो। इसलिए कहता हूं, जिसके अंदर माँ बाप के लिए प्रेम नहीं है उसके भीतर कभी भगवान के लिए प्रेम हो ही नहीं सकता, है ना? पहले माँ बाप की सेवा, फिर भगवान की सेवा। राम जी भगवान की सेवा नहीं करते, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। माँ बाप की आज्ञा का पालन करने से राम को भगवान कहा जाता है। माँ बाप की सेवा ही आपको भगवान बनाएगी। हाँ या ना?